हेलो दोस्तों। आज हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी क्या होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इन चीज़ों को जानेंगे। उससे पहले हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। पहले हम लोग उसका परिभाषा देखेंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। तो पहले हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे, इसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। ठीक। अर्थव्यवस्था क्या है? ठीक है। पहले हम लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं, इसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। अर्थव्यवस्था कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और इन वस्तु एवं सेवाओं को क्या किया जाता है? लोगों में वितरण किया जाता है ताकि उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। ठीक है। चलिए इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अर्थव्यवस्था कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र होता है। भौगोलिक क्षेत्र मतलब कोई क्षेत्र है, ठीक है, कोई विशेष क्षेत्र है। जैसे मान लो कोई क्षेत्र है, ठीक है, जिसका नाम ए है। तो इस ए के अंदर जितने भी आर्थिक संसाधन है उनको उपयोग करके वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है। मान लो कि हम फैक्ट्री में कोई चीज़ का उत्पादन करते हैं, तो उस वस्तुओं को उत्पादन करने में जितने भी संसाधनों की ज़रूरत पड़ा उन्हें आर्थिक संसाधन कहते हैं। ठीक है। जैसे हम कृषि के माध्यम से अनाज उगाते हैं, ठीक है, तो कृषि जो किसान है वो वस्तु उगाने के लिए जितने भी संसाधन, जितने भी वस्तुओं को यूज किया उसे आर्थिक संसाधन कहेंगे। ठीक है। उसी प्रकार सेवा में क्या होता है? किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, इसमें सेवा मिलता है। जैसे आप बैंकिंग जाते हैं, वहाँ आपको क्या मिलता है? सेवा मिलता है। पुलिस स्टेशन, वहाँ आपको क्या मिलता है? सेवा मिलता है। हॉस्पिटल में भी आपको सेवा ही मिलता है। ठीक है। तो क्या आर्थिक संसाधनों से वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और जो उत्पादन हुआ उसका क्या किया जाता है? लोगों में वितरण किया जाता है और वितरण करने के बाद क्या होता है? और इन वस्तु एवं सेवाओं से क्या होता है? उसकी ज़रूरत पूरा होता है। ठीक। तो किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए हम इन मापदंडों का उपयोग करेंगे। ठीक है। ऐसे से पता चलता है कि कोई देश विकसित है या विकासशील में आता है। ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। जीडीपी, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में बोले तो सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद। पहले हम लोग इसका परिभाषा को समझते हैं। ठीक। परिभाषा को पढ़ते हैं, इसके बाद समझते हैं। एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। मान लो कि ये इंडिया का मैप है, ठीक है। मान लो कि कोई देश है, इसका नाम ए है। तो ये जो सीमा है इसके अंदर एक वर्ष में, ऐसा कोई निश्चित टाइम तो होगा, तो एक वर्ष में जो है जितने भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और उन्हें बाजार में बेच दिया जाता है तो उसके समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। ठीक है। और एक बात, इन वस्तु एवं सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है इसमें भारत का नागरिक भी हो सकता है और विदेश के भी लोग हो सकते हैं। ठीक है। मतलब इस देश के अंदर कोई भी उत्पादन कर सकते हैं, या तो विदेश के लोग भी उत्पादन कर सकते हैं या भारत का तो वैसे भी, भारत का इंसेंस मतलब जो इस सीमा के अंदर रह रहा है। अगर भारत के मैप से अगर हम लोग समझेंगे तो इसमें जितने भी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन किया जाता है तो इसमें भारत के लोग तो शामिल होंगे ही, लेकिन इसमें विदेश के लोग यहाँ पर कंपनी अपना खोला हुआ है या तो उन्हें भी शामिल करेंगे। ठीक है। उनके वस्तुओं को भी शामिल करेंगे और उनमें जितने भी शामिल करने के बाद उनका जितना वैल्यू हुआ ऐड करके जितना धन हुआ उसी को जीडीपी कहते हैं। ठीक है। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। पहली बात, जीडीपी में केवल उसी वस्तु को या उसी उत्पाद को ध्यान में रखा जाएगा जो देश के घरेलू सीमा में हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ उस देश के बाहर कोई वस्तु उत्पादन हुआ तो उसको भी भारत का नागरिक ही कोई विदेश में जाकर वस्तु का उत्पादन किया तो उसको हम गणना नहीं करेंगे। ठीक है। इस सीमा के अंदर जितने भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है बस उसी को गणना करेंगे। दूसरा पॉइंट है, जीडीपी की गणना में केवल अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन को ही ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा क्यों है? कि कारण ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके। मतलब चलो पहले हम लोग समझते हैं इसका क्या मतलब होता है। देखो यहाँ एक शब्द है अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु का मतलब होता है कि जैसे हम लोग गेहूँ
गेहूँ से क्या बनता है? आटा बनता है। पहले समझ लो, इसके बाद बोलना, ठीक। गेहूँ, आटा, और आटा से क्या बनता है? ब्रेड बनता है, ठीक है। तो मान लो इसका 10 रुपया दाम है, गेहूँ का 10 रुपया। कोई आदमी गया, गेहूँ खरीदा 10 रुपया में, उसका आटा बना दिया, ठीक। और उस आटा को फिर 12 रुपया में बेच दिया, और ब्रेड वाला जो है, दुकानदार वाला, उससे ब्रेड बनाया और 20 रुपये में उसने भी बेच दिया। तो इसमें यहाँ क्या कहा गया? अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु यही कहलाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम लोग तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ने से क्या होगा? बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, ऐसे जो है उस देश की जीडीपी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो गलत है। तो इसमें अंतिम वस्तु को ही जोड़ दिया जाता है। अंतिम वस्तु क्या है? ब्रेड है। ब्रेड के बाद तो कुछ बनेगा नहीं, हालांकि कुछ बनता है ब्रेड या कुछ बनता है उसके बाद भी, लेकिन उसको हम लोग गणना नहीं करेंगे। ब्रेड के बाद और कुछ नहीं बनता है। तो इसमें क्या हुआ? 20 रुपया। तो 20 रुपया को ही हम लोग अंतिम वस्तु कहेंगे, ठीक है, अंतिम वैल्यू कहेंगे, इसके बाद कुछ नहीं। यही 20 रुपया जो है जीडीपी में गणना होगा, मतलब गिना जाएगा, ठीक। अगला जो है जीएनपी है। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका हिंदी होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। तो ये क्या होता है? तो ये जीडीपी की तरह ही होता है, लेकिन जीडीपी में क्या होता है कि जीडीपी में बस एक घरेलू सीमा के अंदर, जो उस देश की जो घरेलू सीमा है, उस देश के अंदर जितना भी वस्तु और सेवा जो उत्पादन होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें विदेश विदेश के लोग भी आकर अपना सामान बेचते हैं। और जीएनपी में विदेश के लोग शामिल नहीं होते हैं। विदेश क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, जैसे भारत के अंदर जैसे विदेशी लोग भारत के अंदर आके वस्तु उत्पादन करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग जीएनपी में शामिल नहीं करेंगे। जीएनपी में बस भारत के लोग कहीं भी उत्पादन कर रहा हो, चाहे वो भारत के अंदर उत्पादन कर रहा हो या विदेश में उत्पादन कर रहा हो, कहीं भी कर रहा हो, बस उन्हीं वस्तु एवं सेवाओं को ऐड करके जीएनपी निकालते हैं, ठीक है। तो जीएनपी को निकाला कैसे जाएगा? तो जीएनपी को निकालने के लिए बस एक तरीका है। तो इसमें क्या होता है? जीएनपी को निकाला कैसे जाता है? निकालने के लिए सबसे परफेक्ट है जीएनपी। जीएनपी को निकालेंगे कैसे? तो जीएनपी निकालने का सही तरीका है, जीडीपी को हम लोग पहले काउंट करेंगे और उसमें ऐड क्या करेंगे? ऐड करेंगे ए क्या होता है? तो भारत के लोग कहीं भी जाके, चाहे कहीं भी जाके, जैसे विदेशों में जाके पैसा अर्जित किया, ठीक है, तो उसको ऐड करेंगे। और बी क्या होता है? तो बी होता है कि भारत में जो विदेशी आया है, तो वो भी अपना वस्तु एवं सेवा जो प्रदान कर रहा है, तो उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो बचेगा वही हमारा जीएनपी होगा, ठीक है। इसके बाद आता है एनएनपी। एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल नहीं, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। एनएनपी में क्या होता है कि जो भारत का नागरिक जो है, इसमें भारत का नागरिक कहीं भी वस्तु का उत्पादन कर रहा, भारत के अंदर या भारत के बाहर कहीं भी उत्पादन कर रहा है, ठीक है, वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो जितना उत्पादन कर रहा है सब ठीक ठाक ही रहे, उसमें कुछ वस्तु का ह्रास हो जाता है। जैसे अगर कोई कंपनी कार का उत्पादन कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 10 कार बनाया तो 10 का 10 कार सही तरीके से बनाया हो। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उन वस्तुओं में, उन कारों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो उन्हें हटा दिया जाता है, ठीक है, हटा दिया जाता है। बाकी जो बचा उसे सेल कर दिया जाता है। तो एनएनपी में क्या होता है? तो एनएनपी में होता है, एनएनपी में क्या होता है कि जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें माइनस कर देंगे। किसको माइनस कर देंगे? जो मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन, ठीक है, डिप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास, ठीक है।